अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या बोला है ना कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले आप इक्वेशन को बनाइए, ठीक है, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, ठीक है। और कोई भी अलजेब्रिक मेथड से, मतलब सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको करने की इच्छा है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं। अ पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड, ठीक है। हॉस्टली मंथली चार्ज कुछ फिक्स है एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले जो फिक्स चार्ज है उसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और चार्ज पर डे, चार्ज पर डे रहने का y मान लेते हैं, ठीक है। ये कहानी क्लियर है? ओके। अब मुद्दा ये आता है कि हम यहाँ पे आते हैं, बोल रहा है कि रिमेनिंग द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस व्हेन अ स्टूडेंट टेक्स 20 डेज, कितना दिन उससे लगा? 20 दिन, ठीक है। सी हैज टू पे 1000 रुपया एज अ हॉस्टल चार्ज। तो हॉस्टल चार्ज में ये दोनों भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, वो तो दोनों देना ही है फिक्स चार्ज। अब बोल रहा है फिक्स चार्ज का तो वो 20 डेज, तो एक दिन का y लग रहा था, तो 20 दिन का 20y, और टोटल कितना हो गया? 1000 रुपया, ठीक है। ओके। उसने बोला कि नहीं, अगर वेयर द स्टूडेंट बी जो है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, ठीक है, तो फिक्स चार्ज तो ये भी देगा, ठीक है। और ये कितना दिन? 26 डेज के लिए, और ये कितना पे कर रहा है? 1180, ठीक है। इतना तो कर लिया। उसके बाद बोला देखिए अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और यहाँ से निकलेगा 6y इक्वल टू 180। तो मतलब y की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी, ठीक है। जो y की वैल्यू 30 है उसको पुट कर देंगे हम किसी भी इक्वेशन में। मान लेते हैं कि हमने पुट कर दिया इस वाले में, ठीक है। तो ये सॉल्व होकर आगे देगा x की वैल्यू, तो x इक्वल टू 1000 माइनस 20 और y की वैल्यू कितनी थी? 30, मतलब 600। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब फिक्स चार्ज जो था वो 30 रुपीज़ था, 30 रुपीज़ था, और जो हमारा टोटल पर डे का चार्ज था वो 400 रुपये था, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ बोल रहा है अ फ्रैक्शन बिकम इतना व्हेन वन इज सबट्रैक्टेड फॉर द न्यूमरेटर एंड इट बिकम इतना डिनोमिनेटर। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि हम मान लेंगे न्यूमरेटर को, क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। डिनोमिनेटर, अरे एक मिनट, डिनोमिनेटर इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे। तो ये क्या बोल रहा है कि वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, मतलब अगर इन दोनों को लेके एक फ्रैक्शन बनाएंगे तो x बोल रहा सब्ट्रैक्टेड, न्यूमरेटर में से एक सब्ट्रैक्ट करना है एंड इट्स बिकम 1/4, और डिनोमिनेटर को उतना ही छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर एंड इट्स बिकम इतना, डिनोमिनेटर कुछ नहीं करना, और फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1/3। अब फ्रैक्शन बिकम्स इतना व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट्स बिकम इतना व्हेन, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन बोल रहा है व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, और y प्लस 8 इक्वल टू 1/4 करना है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। इसे आगे सॉल्व करेगा तो कितना हो जाएगा? 3x माइनस 3 इक्वल टू y, तो 3x माइनस y इक्वल टू 3, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। इसे आगे सॉल्व करेगा तो 4x माइनस y इक्वल टू 8, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? 5, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। जैसे x की वैल्यू 5 निकलेगी, इस वाले वैल्यू को कहीं भी पुट कर दो। मान लो हमने यहीं पुट कर दिया, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन क्या देगा? 4 × 5 माइनस y इक्वल टू 8, तो 20 माइनस 8 इक्वल टू y,
तो 12 इक्वल टू वाई। मतलब कहने का ये मतलब है कि ये हो जाएगा फ्रैक्शन, जो हो जाएगा, जो फ्रैक्शन होगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स बाई वाई, मतलब 5/12। ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 था, वाई की वैल्यू 12 है। कुछ है नहीं, क्वेश्चन में होता है ना, बस लैंग्वेज पकड़ना है, ये चीज़ आपको ड्रॉ करना है, इसके बाद तो आप आराम से कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ये करना है, फिर आप ये आराम से कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर ले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। ठीक है, चलो, बोल रहा है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स, कितना नंबर लाया, 40 लाइन टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर। तो हम मान लेते हैं जो राइट आंसर के लिए उससे x मार्क्स मिले, मतलब x नंबर ऑफ राइट हो गया। ठीक है, और एक रॉन्ग जो हो गया वो y हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ओके, अब बोल रहा है कि 3 मार्क्स मिलेगा सही होने पे। तो चलो मान लिया कि अगर ये कितना है, जो भी होगा, तो एक सही होने पे 3 मिलेगा, तो x सही होगा तो 3x मिलेगा। ठीक है, एक गलत होगा, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 1 मार्क्स जाएगा निगेटिव, तो कितना y गलत होगा तो y, और इक्वल टू मार्क्स कितना हो गया 40। ठीक है, तो ये इक्वेशन कितना हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। ये इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, दूसरा पे आते हैं। बोला सही होगा तो 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 4 सही, एक सही होगा तो 4 नंबर, तो x सही होगा तो इतना। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक गलत होगा तो 2 नंबर जाएगा, तो y गलत होगा तो, और कितना हो गया टोटल 50 स्कोर हो गया, मतलब 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। अब क्या करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से क्या इक्वेशन निकल के आ जाएगा हमारा, 6x माइनस 2y इक्वल टू 80। और यहाँ पे तो हमारा है 2 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि हम y को इसके बराबर करना था। अब ये कितना है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। सब ट्रैक करेंगे, जब सब ट्रैक करेंगे तो हमारा ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2x इक्वल टू 30 बचेगा, तो x की वैल्यू 15 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी 15। तो राइट आंसर, राइट क्वेश्चन कितना हो गया 15। ठीक है, अब यहाँ से ये x की वैल्यू आ गई, कहीं भी डाल दो जहाँ आपका मन है, उठा के हमने डाल दिया, यहीं डाल दिया। ठीक है, चलो यहाँ नहीं डालने का मन है, इधर हमने क्या किया, x को उठा के यहाँ डाल दी। जैसे यहाँ डाला तो ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो सॉल्व कैसे हो गया, 4 इंटू 15 माइनस 2y इक्वल टू 50। तो इधर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 50 इक्वल टू 2y, तो 10/2 इक्वल टू y, तो y की वैल्यू 5, जो y हो गया वो कितना हो गया 5। ठीक है, तो मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन था 20, राइट हुआ 15 और रॉन्ग हुआ 5। ठीक है, यही कहानी थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करते हुए इसी तरह। ठीक है, बोल रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर द 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। देखिए, कहने का ये मतलब है, तो बहुत प्यार से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ से और यहाँ एक हाईवे हो गया। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ठीक है, और ये हमारा बी हो गया। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 100, कितने हैं 100 है। ठीक है, अब कहने का ये मतलब है कि मान लेते हैं कि प्लेसेस ए एंड बी आर इतना किलोमीटर पर ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, मतलब यहाँ से कार एक स्टार्ट हुआ तो मान लेते उसकी वेलोसिटी वी होगी, एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, और सेम टाइम यहाँ से भी एक कार स्टार्ट हुआ। इफ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन है मतलब जब ये भी ऐसे मूव करेगा और ये भी ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ है कि यहाँ से यहाँ एक दूरी तय करेगा ये लोग, डिस्टेंस। ठीक है,
और बोल रहा है इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट एंड 5, मतलब इस पॉइंट पे, ठीक है। हमारा कहने का मतलब क्या हो गया, इस वाले पॉइंट पे ये मीटिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो हो गया वो लोग दोनों मिल रहा है। तो अब देखो पहला चीज फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये बहुत ही बेसिक सा है, ये पता होगा, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि हमारा यहाँ पे क्या था, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो जैसे इस चीज़ को हटा दो, अब समझ में आ गया। अब ये स्पीड तो VA है, ठीक है। तो VA, ठीक है, यहाँ लिख ही देते हैं कंफ्यूज ना हो, ठीक है। VA स्पीड है, टाइम कितना लग रहा है 5 आवर, तो 5 घंटा में कितना दूरी ट्रेवल किया। तो A यहाँ से स्टार्ट किया, तो A तो ट्रेवलिंग किया होगा सीधे यहाँ पहुँचा होगा, तो कितना किया, तो इसने किया 100 प्लस D ट्रेवल किया ना, ये D है तो ठीक है। दूसरा बात यहाँ पे आते हैं हम, ये कितना किया होगा, तो BV, ये भी 5 घंटे चला, क्योंकि ये क्या है स्पीड इनटू टाइम, और ये कितना कह रही है, तो ये सिर्फ इतना ही ट्रेवल किया, कितना, सिर्फ D ट्रेवल किया, ठीक है। ओके, अब लिखना चाहें हम, अब हम क्वेश्चन को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5VA, ठीक है। आप पूछे XYZ कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ A, तो हमने क्या कर लिया 5VA इक्वल टू कितना हो गया 100 प्लस D, और दूसरा क्या है 5VB इक्वल टू D। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा, और कितना बचेगा 5VA माइनस, 1 मिनट, 5VA माइनस 5VB इक्वल टू 100। तो हम बोल सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू 20। ये इक्वेशन हो गया, ठीक है, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां तक हो गया, अब बात करते यहां पे आते हैं, एक इक्वेशन बन गया। अब ये हमारा एक हो गया 100 का, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो VA है, ठीक है, वो इधर चल रहा है, और जो VB है वो इधर चल रहा है, और यहाँ 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोल रहे हैं, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, दे मीटिंग 1 आवर, ठीक है। तो मान लो कि 1 घंटे में ये यहाँ पहुंचा, B 1 घंटे में यहाँ पहुंचा, तो दोनों जो ट्रेवल करेगा, तो यहाँ मान लेते हैं इसने ट्रेवल किया X और यहाँ Y, तो दोनों तो 100 ही ट्रेवल किया ना। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ A 1 घंटा चला, प्लस वेलोसिटी ऑफ B, स्पीड ऑफ B, ये भी 1 घंटा चला, और दोनों 1-1 घंटा चला, ट्रेवलिंग कितना किया 100 किलोमीटर। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं VA प्लस VB इक्वल टू 100, और यहाँ से दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, क्या आ गया हमारा VA माइनस VB इक्वल टू 20 आ गया। अब सिंपल सी बात है, सब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2VA की वैल्यू जो आ जाएगी 120, तो VA इक्वल टू 60, और जैसे VA की वैल्यू 60 आएगी तो चाहो तो यहाँ डाल दो, तो जैसे यहाँ डालो तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 200 इक्वल टू VB, सॉरी हमारे यहाँ पे VA, और सॉरी ये 200, ये 20 होगा, ठीक है, ध्यान नहीं दे, ठीक है, ये चला गया ऐसे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 40, तो VB की वैल्यू 40। तो इस तरह से हमारा निकल के आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा VA की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 60, और VB की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 40, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये केस 1 ये मान लीजिए, और केस 2
इसे मान लीजिए, ठीक है। केस 1 में कि दोनों चल रहा है तो मैंने बिल्कुल ही डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। पहला हमारा इक्वेशन ये बन जाएगा, ये इक्वेशन, क्योंकि देखिए बी तो सिर्फ डी चलेगा और ए क्या चलेगा, 100 कवर करेगा ही, 100 तो यहाँ करेगा, 100 के साथ डी भी करेगा। तो इसी तरह ए जो है हमारा इतना किया है और बी सिर्फ हमारा इतना किया, सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारा ये इक्वेशन निकल के आ गया, ठीक है। इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in the following problem and find their solution if the area of rectangle get reduced by 9 square unit, ठीक है। मतलब पहले हम ले लेते हैं लेंथ को, हम ले लेते हैं x, ब्रेथ को हम ले लेते हैं y, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर हम इसके अभी हमने बोला कि लेंथ को रिड्यूस करेंगे, तो कितना रिड्यूस किया हम लेंथ को, बाय इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय डैश यूनिट। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया है, मतलब वहाँ पे लिखने में, तो 1 मिनट होल्ड करें। क्वेश्चन में यूनिट 5 यूनिट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5 यूनिट है, ठीक है। तो 5 यूनिट से हमने रिड्यूस किया किसको, लेंथ को, एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और ब्रेथ कितना से इंक्रीज हुआ है, 3 से, ठीक है। तो इसकी एरिया कितने से घटी है, 9 से। तो पहले एरिया कितना होना चाहिए था, L इंटू बी, और घट कितना गया है, 9 से, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, XY प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू XY माइनस 9। ये और ये कट जाएगा और कितना बच जाएगा, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3, इस बार क्या हुआ, उसने लेंथ को 3 बढ़ाया, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ कितना बढ़ाया, 2 यूनिट, 2 यूनिट। तो कितना हो गया हमारा, तो द एरिया इंक्रीज बाय इतना स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो एरिया इस बार कितना इंक्रीज हो गया, इतना इंक्रीज हो गया, मतलब पहले XY आ रहा था और अब कितना आ रहा है, इतना आ रहा है, ठीक है। ये लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, XY प्लस 6 XY, सॉरी एक मिनट इक्वल टू 2x प्लस, सॉरी एक मिनट, हाँ, XY प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू XY प्लस 6 7। तो ये और ये कट जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे हमें इक्वल करना है, तो इसे हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, 2 से जब इसे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 6 हो जाएगा, और फिर हम क्या कर देंगे, इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी हमारी, 6x प्लस 9y इक्वल टू 3 और 6 18, और ये कितना हो जाएगा, ये वाला 6x माइनस 10y इक्वल टू 6 दूनी 12, ठीक है। सब इसको हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 19y, और ये कितना हो जाएगा, 183 माइनस 12, मतलब 19 और इक्वल टू 12, मतलब 81 71 171। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारा इससे कट जाएगा, तो 9 टाइम्स में, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 9। तो इस y की वैल्यू को उठा के
इस y की वैल्यू को उठा के और चुपचाप यहाँ डाल दो, ये अपने आप एक सॉल्यूशन दे देगा। 3x = 6 + 5 × 9, तो कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 45 और 51 और 3, ये x की वैल्यू। 3x, तो 9 × 5 = 45 और 45 और 6 = 51 और ये कितना हो जाएगा हमारा 1 और 17, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू, तो हमारा लेंथ कितना हो जाएगा, हमारा ब्रेथ हो जाएगा हमारा 9 और लेंथ हो जाएगा हमारा 17, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये 3.5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हमारा 3.6 से स्टार्ट होगा। प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बस आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर आपका सारा कंप्लीट एनसीईआरटी, इसके बाद हम आर्य सवाल का सीरीज स्टार्ट करेंगे, बट आर्य सवाल का जो बुक करेंगे उसमें सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे और जो डिफ़िकल्ट होंगे, जो मेनली क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, ठीक है।